हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान एकेडमी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयरिंग। क्या करा रहे हैं? रीजनिंग का क्या करा रहे हैं? मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आपको सिर्फ ओनली रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। रीजनिंग हमेशा मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो जाती है। डिटेल में पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो ज़्यादा वीक है वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाएं तो आपका मालूम पड़ जाएगी कौन सा टॉपिक आपका वीक है, वही आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये क्या रहेगा? कुछ स्टूडेंट क्या है? मैन है। कुछ स्टूडेंट क्या है? मैन है। और फिर रहेगा कुछ विद्यार्थी क्या औरतें, मतलब कुछ स्टूडेंट क्या है? वुमेन है। और फिर रहेगा कोई आदमी वुमेन नहीं है। कोई आदमी क्या है? वुमेन नहीं है। तो कुछ विद्यार्थी आदमी नहीं है। कुछ विद्यार्थी का हिस्सा आदमी में नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा वुमेन में चला गया। अब वुमेन का हिस्सा आदमी में तो जा नहीं सकता, मना है, इसलिए ये पहला भी रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा रहेगा कुछ विद्यार्थी औरतें नहीं है। और कुछ विद्यार्थी औरतें नहीं है, क्योंकि इसका हिस्सा इसमें नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। दोनों क्या है? रॉन्ग है। बोथ इज रॉन्ग। दोनों क्या रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये एक यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा इसमें देखें तो ये क्या दे रखा है जी? 9 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है जी, 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर में गुणा 13 का करेंगे जी। दे रखा है 9 का स्क्वायर इंटू 13 बराबर कितने होते हैं? 117 होते ना, होते 117। अब यहाँ पे ऐसी तरह का जी कितना? 19 का स्क्वायर। और 19 को गुणा 5 से करेंगे तो कितना? 19 पंजे 95 होता है। ठीक है, अब हमें ऊपर पता नहीं तो हमें क्या लेंगे? एक्स इंटू, यहाँ एक्स ले लिया मैंने, 6 इजुकल टू कितना देखा? 96। तो इससे मैं इससे काट दूंगा तो 6 कम 6 और 6 36 बचेंगे, कितना आ जाएगा? 6 बार चले जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आएगा? एक्स बराबर इजुकल टू आएगा यहाँ पर 16। तो यहाँ क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है कितना? 256। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दे रखा है, इसमें हमेशा इसे क्या करना? ऑप्शन से करना है। जैसे जी डी दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, क्या ए से बड़ा कौन है? डी है। कौन है? ए से बड़ा डी है। तो हम देखेंगे ए कहाँ लिख रही है। अब ए लिख रही है यहाँ। ए से बड़ा कौन है? के है। तो हमें मालूम पड़ेगी क्या? ए से बड़ा कौन है? के है। ठीक, फिर देखेंगे के कहाँ लिख रहा है। अब देखेंगे डी कहाँ लिख रहा है। डी लिख रहा है ये रहा। ए और डी की बात चल रही है तो डी लिख रहा है ये रहा। और ये लिख रहा है ये। तो डी से ठीक है, डी और बी क्या है? इक्वल बराबर। तो मैं डी यहाँ लिख दूंगा। तो डी से बड़ा कौन आ जाएगा? डी से बड़ा के आ जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा डी से बड़ा के है। तो डी से बड़ा कौन है? के। और ए से बड़ा कौन है? के है। तो इन दोनों में रिलेशन लग रहा है आपको? कोई रिलेशन नहीं लग रहा। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। चलते हैं नेक्स्ट पे देखेंगे सी। अब देखिए सी से बड़ा कौन है? ई है। सी से बड़ा कौन है? ई है। तो देखेंगे सी कहाँ लिख रहा है। सी लिख रहा है ये रहा। और ई देखेंगे ई कहाँ लिख रहा है? ये लिख रहा है ई। तो सी। अब देखेंगे सी से बड़ा कौन है? ये लिखेंगे सी। सी से बड़ा कौन है? नहीं, क्या लिखेंगे? सी। हाँ, सी मैंने ए लिख दी है। क्या लिखेंगे? सी। सी से बड़ा कौन है? ए है। और ए से बड़ा कौन है? के है। ये ना ए। और के से बड़ा कौन है? के से बड़ा कौन है? ई है। अब क्या पूछा है? के सी से बड़ा कौन है? ई। क्या पूछा है? सी से बड़ा कौन है? ई है। तो यहाँ कहेंगे सी से बड़ा कौन है? ए है। और ए से बड़ा कौन है? के है। के से बड़ा कौन है? ई है। तो सी से बड़ा अभी क्या है? ई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट है। फर्स्ट क्या है? रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी क्या करेंगे? इसे देखना है खाली स्थान पे क्या क्या आएगा। तो इससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे? काउंट करते हैं कितने अक्षर दे रखे हैं इसमें, वर्ड कितने दे रखे हैं। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 18 14 15 16 17। कितना का नहीं 17, हाँ 17 ही दे रखा है। 16 दे रखा है। तो 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ 16 दे रखा है। तो क्या करेंगे इसमें? तो देखिए 16 में किस किस का भाग जा सकता है? 8 का भाग जा सकता है, और 4 का भाग जा सकता है, और 2 का भाग देता है। तो पहले क्या करते हैं? पहले हम 8 से चेक कर देंगे 8 से बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर हम 4 से चेक करेंगे 4 से बनने होता है इसमें। तो क्या करेंगे? पहले 4 4 के जोड़ बना के देखते हैं, क्योंकि डबल आई जे के है ना, आई जे के आ रहा है। इसमें भी जे के आ रहा है। तो 4 से बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। जैसे कि इसमें बनना है आई जे के एल, ये बनना है। फिर बनना उल्टा एल के जे और आई, इस तरीके से बनना है। फिर बनना है यहाँ पे, फिर उल्टा फिर सीधा कर देंगे इसे।
IJKL, इस तरीके से बनना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। देखो ये रहा IJKL और ये रहा IJKL, फिर मैंने उल्टा कर दिया इसका LKIJ, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 भाई बहन स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं। भाविक 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। भाविक कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। 2 किलोमीटर मैंने इसने कर दिया, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है और फिर वह दाएं मुड़ जाता है और फिर 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर यहाँ चला इसने, ठीक, 1 किलोमीटर यहाँ चला इसने, चलता तथा अपने स्कूल पहुँच जाता है। अब यहाँ क्या है? स्कूल दे रखा है इसने, स्कूल पहुँच के यहाँ क्या है? स्कूल है ये क्या है? स्कूल है ये, ठीक है। ये गया था, घर था दोनों का। अब तथा अपने स्कूल पहुंच जाता संजना। अब संजना की बारी। संजना 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चल जाती है। पश्चिम दिशा में, अब पश्चिम दिशा क्या जा रही है? इधर जा रही है। 3 किलोमीटर चलिए और फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण में जाती। अब दक्षिण कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही 5 किलोमीटर दक्षिण में और फिर बाएं मुड़ जाती है। अब वो क्या बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है। अब बाएं मुड़ जाती है तो कितने किलोमीटर चलती है? 4 किलोमीटर। कितनी चलती है? 4 किलोमीटर, ठीक, 4 किलोमीटर चलती है। अब देखो ये सामने सामने आ गई ना 4, देखो 3 जेरा और 1 जेरा चलेगी ना पूरी पूरी। 3 यहाँ चली थी, 3 और 1 ये चलती, 4 हो गए। अब पूछ रहा है चलने के बाद तो भाविक के स्कूल के संदर्भ में, भाविक कहाँ खड़ा है? यहाँ ऊपर खड़ा है। तो भाविक के संदर्भ में कहाँ पर है ये? संजना दक्षिण में। कहाँ पर है? दक्षिण में। तो दक्षिण किधर रखें? 2 रखें ऑप्शन। अब कितनी चलिए? 2 और 3, 2 और 5 कितना हो गए? 7, ये 7 चलिए। तो कितने? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखा है एक्स वाई के पूर्व में है। वाई के पूर्व में कौन है? वाई के पूर्व में कौन खड़ा है? वाई के पूर्व में खड़ा है, रुको, हाँ ये रखिए बाई। बाई के पूर्व में कौन है? बाई के पूर्व में दे रखिए एक्स, ठीक, जो कि एक्स जेड के उत्तर की ओर है। जो अब जी जो आया है, जो किसके लिए आया है? वाई के लिए आया है कि एक्स के लिए आया है? जो हमेशा आता है बगल वाले के लिए, वो बाई। तो जेड, तो जो कि जेड के उत्तर की ओर है। अब जेड के उत्तर में कौन है? बाई है, इसके ये उत्तर में है बाई, ठीक। फिर देखा यदि पी जेड की पूर्व की ओर खड़ी है, पी जेड के पूर्व में खड़ी है, ये हमने पी पूर्व में खड़ी कर दी की ओर, पूर्व की ओर है, तो बाई के संदर्भ में पी किस दिशा में है? बाई के संदर्भ में। अब बाई की बात चल रही, बाई के संदर्भ में, तो बाई के करेंगे ये करेंगे। बाई के संदर्भ में पी कहाँ है? ये जा रही पी, तो पी कहाँ पर है? पी जा रही है दक्षिण, नीचे वाला दक्षिण हो गया और पूरब हो गया, इधर के वाला पूरब है, तो क्या है? ये आ गया बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं और बच्चे ज़्यादातर इसे रॉन्ग ही करते हैं और रॉन्ग ही होता है ज़्यादातर ये, ठीक है। ये क्या रखा? खत्म। उद्योग प्रकृति, उद्योग प्रकृति में ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये दे रखा है खतन। ये खतन दे रखा है उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रही है। क्या कर रहे हैं? उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रही है। ये आपको खतन लिख रहा है, ये आपको 100% श्योर मान के ही काम करना है, ठीक है। तो क्या रहेगा? उद्योग प्रकृति को नष्ट कर रहा है, ये तो बात सही है, इसे छोड़ो। ऐसे देखेंगे निष्कर्ष, इसमें हम देखते हैं निष्कर्ष सही है कि नहीं। सभी प्राकृतिक संसाधन विनिष्ट संसाधन होते हैं, विनाश करते, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या सब कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ये ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलते हैं सेकेंड पे। ना उद्योग ना ही पर्यावरण प्रदूषण है, तो ये क्या है? ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, दो सबको बनास कर रहा है जी। ना उद्योग ना ही पर्यावरण प्रदूषण को नष्ट नहीं कर रहे हैं, तो पर कर रहे हैं जी, क्या रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इसमें क्या रहेगा? निम्नलिखित आरेख को शहरी भ्रष्ट और कर्मचारियों को ज्ञात कीजिए। शहरी में और शहर में भ्रष्ट और कर्मचारी, अर्बन करप्ट और एम्प्लॉय, ठीक है। तो कौन सा दे रखा है? पहले तो देखो अर्बन, शहर, शहर कौन सा देगा? अर्बन दे रखा है, तो ये वाला दे रखा है, ठीक। फिर एम्प्लॉय दे रखा है और क्या है? करप्शन दे रखा है। तो तीनों में मैच कौन सा आ रहा है? ओनली 9। कौन सा आ रहा है? ये बीच वाला दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब ये दरख्त का यह कह रहा है कि यहाँ इस खाली जगह पर, ये जो खाली जगह पर ये खाली जगह बची है, इस पे कौन सा आएगा, कौन सा इसे पूरा करेगा कंप्लीट। तो देखिए कौन सा करेगा ये। तो ये वाला, पहले ये वाला हिस्सा देख लो, ये बनना है जैसे ही वहाँ सेम बनेगा। तो कौन सा बनना है, ये बनना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्या है कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आकृति किस में निहित है। ये चारों आकृति, पांचों आकृति मिला के कौन सा बनना है। तो देखो इसमें देखो, ये वाला और ये वाला, दो त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, एक ये वाला बीच में ये रहा है, और ये वाला ये बनना नीचे, और ये पट्टी ये बननी नीचे पट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या रखा है यहाँ पे, के आर की इकलौती पुत्री है। तो आर की इकलौती पुत्री कौन है। पुत्री हमेशा नीचे बनती है। के माइनस लगाते हैं, माइनस चिन्ह इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये लड़की मालूम पड़ जाती है। ठीक है, अब के पी की माँ है। के कौन है, के पी की माँ है। पी की माँ लिखेंगे, पी की माँ, पी की माँ कौन है, पी की माँ है ये। तो हमेशा नीचे लिखना है, बच्चों को हमेशा नीचे लिखना है, माँ पता को ऊपर लिखना है। ठीक है, और एम वी की इकलौता पुत्र। देखो एम, हम इसमें देखेंगे के आर के पी में कोई देखा है तो इसे नहीं लिखेंगे, अभी आगे लिखेंगे। पी आर की पोत्री है, पी आर की पोत्री है। ठीक है, पोत्री है मतलब मालूम पड़ेगी ये भी क्या है, लड़की है। ये भी लड़की, ये भी लड़की मालूम पड़ेगी। एस यहाँ से आर जिसने पी आर की पुत्री, तो मालूम पड़ेगी ये लड़की है। एस एम का दामाद है। एस कौन है, एम का दामाद है। इसमें एस लिख रही है, इसमें देखो इसमें एस लिख रही है हमने, अभी नहीं लिखी तो इसे छोड़ देंगे। और वी के का भाई है। अब वी कौन है, के का भाई है जी कौन है, भाई है। हाँ, ये कौन देखा है, भाई रखा कौन, वी भाई रखा है। जो एम, जो कि एन से विवाहित है, जो एन से क्या है, विवाहित है। इसे क्या रखा है, विवाहित रखा है। कौन, एन से, तो एन लिख देंगे यहाँ पे, ये इसकी विवाहित है। पत्नी होगी जी, मैंने लिख दिया माइनस। अब पहले देखेंगे पूछा क्या है। सबसे पहले पूरा बनाने से पहले, कुछ जरूरी नहीं है पूरा डायग्राम बनाओ, आप पहले देखो इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो क्या है, पी और वी का रिलेशन दे रखा है। आपको सबसे पहले यही चेक करना है डायग्राम बनाने से पहले कि पूछा जा रहा है किन किन के बीच में पूछा जा रहा था। पी और वी के बीच में, पी और वी के बीच में रिलेशन पूछा। तो हमने पी और वी लिख लिए कि नहीं लिख लिए, तो हमने लिख लिए ये रहा पी और ये लिख रहा है बी। तो इसकी कौन है जी, इसकी ये पी की कौन है माँ जी, माँ है के, और के का भाई है जी वी। तो कौन होगा इसका मामा, कौन होगा मामा। तो वी से किस प्रकार संबंधित, तो वी की कौन लगी, देखो जी से होता है ना, से लिखा है आपको, वी से। तो वी का रिलेशन बताना हमें। तो वी का रिलेशन पी से क्या है, तो भांजी है। भांजी बोले तो निस भतीजी भांजी, एक ही में इंग्लिश में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है। अब बताइए लुप्त संख्या में यहाँ पर कौन सा आएगा। लुप्त संख्या बतानी है आपको, यहाँ पर कौन सा आएगा इस पर। तो क्या इसमें दे रखी है ये 76 इंटू 2 इक्वल टू, इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 की 2 आगे बची 1, 7 दूनी 14, 1 15, कितना आएगा 15। ठीक, तो क्या करेंगे अब इसमें से हमने कर देंगे 3 माइनस के, 3 माइनस के करूँगा मैं इसमें से, तो कितना बचेगा 149, कितना बचेगा 149। यहाँ करता हूँ मैं, ये कितना, ये दे रखा है ऐसे यहाँ पे 76 इंटू 2 इक्वल टू 6 दूनी 12, 12 की 2 अंक बची 1, और ये 15, 15 हो गए। माइनस के इसमें करेंगे 3 करके देखते हैं क्या आया था 149 है ऑप्शन नंबर में, बी इज राइट। फिर देखेंगे इसे 149 इक्वल टू 2 करेंगे, 9 दूनी 18, 18 की 8 अंक बची 1, 18 की 8 अंक बची 1, और 14 कम 14, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, ये 29 लिख रहा है। ठीक है, रुको, हाँ ये लिख रहा है क्या 29। फिर इसमें से क्या करेंगे, इसमें से कर देंगे हम 6 कम। अब 6 कम कर दूंगा तो क्या 2 8
नहीं 292 आ गया ना, देखो ये आ गया। ऐसी इसमें सीरीज चल रही है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 292 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा यहाँ पे 4, 29 एकम 29, 29 दूनी 58 होते हैं। ठीक, माइनस के इसका दुगना 12, इसमें से 12 से माइनस करूँगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 7 आएगा और कितना आएगा 5 आएगा। तो बननी सीरीज, देखो ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो। इस तरीके की सीरीज चल रही है। 3, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना माइनस के 24, फिर क्या करेंगे 24 माइनस के 24 करके फिर माइनस के 48 क्या करेंगे माइनस के 48 काम कर देंगे नीचे। इस तरीके मतलब सीरीज चल रही है इसमें। ठीक है, 48 माइनस के कम करेंगे, गुणा 2 का करके चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एसएससी में तो आता ही है, रीजनिंग में ये क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमेशा ऑप्शन से करते हैं, इसे लास्ट से चेक करेंगे, लास्ट से। ठीक है, तो क्या रहेगा 99, क्या रहेगा 99। और क्या पूछा हमें ALGEAE ये होना चाहिए। ठीक है, तो 99 पे देखेंगे लास्ट में कौन रखा ई रखा, तो ई होना चाहिए हमें लास्ट पे। तो जी वाली लाइन जा रही है 9 वाली 9 पर, तो ई है यहाँ पर, देखेंगे ये ई है ना, है ई। तो ये फिर देखेंगे 58, 58 का देखेंगे ये रहा 58, 58 की लाइन देखेंगे, ये 58 की लाइन ये जा रही है, एन है, एन है यहाँ पे एन है, पर यहाँ क्या रखना चाहिए हमें दूसरे नंबर पे ए होनी चाहिए, तो ए तो है नहीं, तो जी क्या ऑप्शन नंबर रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखेंगे लास्ट वाला चेक करेंगे, पहला फर्स्ट वाला लास्ट वाला चेक करना चाहिए आपको। ठीक है, हमेशा शुरू से नहीं पूरे। अब देखेंगे 6 अब 6 चेक करेंगे, 6 हाँ 6 पे ई दे रखी है, ये रहा ई दे रखा है ये पूरा, तो ई दे रखा है। फिर क्या करेंगे 2 देखेंगे, 2 कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है, 2 गया ये, तो अब ए दे रखा है, ये भी दे रखा है ए, बिल्कुल ए मान लिया। फिर शुरू में क्या मांगे ए मांगे, तो ए बाद देखेंगे 0 1 का, तो 0 1 का ये देखेंगे ए, इसमें गया ये है, तो ऑप्शन नंबर बी डी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस तरीके से इसमें, एक मिनट, कौन सा था क्वेश्चन, हाँ। अब हमेशा इस तरीके से इसमें इसमें ये ऐसे चेक करेंगे, कैसे करेंगे ऐसे, नंबर बोला है तो अब ऐसे ऐसे हमेशा चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन से नंबर पे आया, यहाँ कौन से नंबर पे आया, इस तरीके से 9 बोला तो मैंने ये वाली ली थी तो ये आ गया, 5 लूँगा तो ये वाली जाएगी, तो ये इस नंबर पे कौन सा बनना है, ये इस पर बनना चाहिए। ठीक है, वही इस तरीके से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, तथा लड़कियों और लड़कों का अनुपात इतना दे रखा है 3, 2 और 1, तो कितना होगा, तो टोटल 3 हो गए। 3 से मैं इसे 120 काट दूंगा तो कितना बचेगा, 3 चौका 12, कितने में 40, तो 40 से इसे काटूंगा तो कितना आएगा, यहाँ 80 आएगा और यहाँ कितना आएगा 40 आएगा। तो लड़के मालूम पड़ गए, लड़के कितने 40 है बॉय हैं, गर्ल्स कितनी है 80 है। राइट, अब क्या पूछे, एक लड़का और परीक्षा में उसका स्थान शीर्ष से 14वां है, शीर्ष से यहाँ से करेंगे 14वां, कितने लड़के का 14वां है शीर्ष से। ठीक है, यदि रोनी से आगे 10 लड़कियां, शीर्ष से गिन नहीं है यहाँ, शीर्ष से यहाँ पे, तो इससे आगे वही, तो कितनी है यहाँ 10 लड़कियां दे रखी हैं, 10 ये क्या है गर्ल्स हैं, तो और कितनी होंगी यहाँ पे 3 बॉय होंगे, 3 बॉय तो होंगे तभी तो 14 होगा, 3 बॉय 10 लड़कियां 13 और 14 ये होगा। तो क्या पूछा है, तो परीक्षा में रोनी के बाद कितनी लड़के पूछे, तो परीक्षा में रोनी के बाद, अब रोनी के बाद कितने लड़के आएंगे, देखो 3 लड़के ये हो गए और एक ये हो गया रोनी, कितने 4 हो गए। लड़के कितने हमारे पास 40, कितने गए तो 40, तो 40 में से माइनस के 4 कर दूंगा तो कितने बचेंगे 36, कितने बचेंगे 36, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। ये ये देखो रमेश, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको है ना सबसे पहले देखना ये पूछ क्या रहा है हमसे, तो इनमें सबसे अमीर कौन है, सबसे अमीर कौन है आदमी, सबसे अमीर आदमी कौन है, मुकेश अंबानी, हाँ है मुकेश अंबानी इंडिया का। और पर क्या कहते हैं इसमें इस क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना सबसे अमीर कौन है। तो क्या पूछा यहाँ है रमेश, रमेश सतीश से अमीर है, तो रमेश इसमें अमीर हो गया, यहाँ तक बात खत्म। ठीक है, लेकिन जया रमेश से कम अमीर है, तो जया भी कम है, रमेश ज़्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ चलते हैं आगे चलते हैं, राम जया से
कम अमीर है, इसमें से कोई हमें पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, राम जया से कम है, जया से कम है कौन, राम, तो फिर और जया से कौन है, रमेश ज़्यादा है। लेकिन सतीश से अधिक अमीर है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सबसे पता है अमीर सबसे अमीर कौन है अभी तक, रमेश है। आगे चलते, किंतु रमेश जितना अमीर नहीं है, किंतु रमेश जितना अमीर नहीं, तो रमेश तो फिर दोबारा आगे सबसे बड़ा है। फिर चलते हैं यहाँ पे, रमेश नवीन से कम अमीर है, रमेश नवीन से कम अमीर है, किससे कम है, रमेश रमेश नवीन से, अब कौन हो गया, तो नवीन सबसे अमीर है, तो इनमें सबसे कौन है, तो नवीन है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, हम आपको सिर्फ ये पूछ रहे इनमें से सबसे अमीर कौन है या सबसे बड़ा कौन है, ये कोई क्वेश्चन पूछा था इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो सिर्फ बड़े को ही पकड़ लो, उसको ही कंपेयर करो दूसरों से, कौन वो सबसे बड़ा है कि नहीं, तो सबसे बड़े को से सबसे अमीर को उसको ही लेकर चलो, बहुत जल्दी शॉर्ट में हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, सारा खेल टाइम का ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये आगे फिर दोबारा स्टेटमेंट कंक्लूजन ये बहुत आता है। ठीक है, ये देखा है कथन, क्या देखा है, स्टेटमेंट, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन में उत्पादन उत्पादन की तुलना में, मतलब उत्पादन प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और मांग क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा खा रहे हैं और इतना बन नहीं पा रहा हमारे, तो क्या वो निष्कर्ष क्या लगाना है, निष्कर्ष दे रखे हैं इसमें, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए और करना पड़ेगा, जो ज़्यादा ज़्यादा लोग खाएंगे तो आयात मतलब दूसरे से लेना पड़ेगा, दूसरे देशों से, या दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा, जब तो कंपेयर कराएंगे लोगों को देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, या लोग कम खाना चालू कर दें या आयात कर लो, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो क्या, बोथ इज राइट, बोथ इज क्या है, राइट है। ठीक है, इसमें दोनों राइट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, कोई घड़ी 44 सेकंड में 12 बार बजती है, तो यह घड़ी कितने समय में 8 बार बजेगी, तो ये रखा है इसमें 12 इजुकल टू कितना रखा है, 44। ठीक, तो क्या करेंगे 12 माइनस, इसमें से क्या करते हैं माइनस का 1 कर देते हैं, माइनस का 1 कर देंगे तो कितना बचेगा, इसमें से नहीं, हाँ इसके ट्रिक है ये, मैंने लिख दिया है, रुको, 44 44। ठीक है, तो क्या करेंगे हमेशा इसमें से क्या 12 आता है, इसमें से माइनस का 1 कर देंगे तो कितना बचेगा 11। अब 11 से इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 1 बराबर 4, और कितना पूछा 8, 8 बार, तो यहाँ करेंगे 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 8 बार, तो 8 बार, रुको शुरू से समझाता हूँ, रुक जाओ। ये क्या रखा था 12, यहाँ देखा 12 इधर का 12 बार बजती है कितने 44 सेकंड में, 44 सेकंड में, या 12 बार बजती है, 44 सेकंड में 12 बार बजती है। ठीक, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लिखो, 44 सेकंड में कितनी बार बजती है, 12 बार बजती है, तो 44 इजुकल टू, इसमें क्या करेंगे माइनस के 1 कर देते हैं, कितना 11 है, तो इससे इसे काट देंगे कितनी बार, 4 बार, तो 1 4 बराबर कितना, 1 बराबर कितना रखा है, 4 दे रखा है, तो 1 बार में कितनी बजती है, 4 बजती है, तो 8 में कितने बजेगी, तो इसमें से भी क्या करेंगे 1 कम कर देंगे, 1 कम कर देंगे, इसमें से 1 कम कर दिया, हमें कितना बचे 7, तो 1 बराबर कितना रखा है, 4 दे रखा है, तो 7 बराबर कितना होगा 28, 7 चौक 28, तो कितना रहेंगे 28। ये हमेशा आपको याद रखना है, जब बार लिखा आ जाए इसमें से एक कम करके ही चलना है, यदि एक करके कम करके चलोगे तो हो जाएगा, नहीं करके चलोगे तो नहीं होगा। देखो 44 का 12 में भाग देंगे तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, एक कम करके इसमें भाग दिया पूरा पूरा चला गया, तो इसकी तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्या देखा, भारत रुपया, भारत की करेंसी क्या है, रुपया दे रखी है, तो टका, टका किसकी है, मुद्रा किसकी, मुद्रा टका, ये है बांग्लादेश की, किसकी है, बांग्लादेश की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अरे ये 2 बार आ गया शायद, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये कहेगा, किसान, किसान क्या करता है, खेत, खेत में काम करता है। चित्रकार, पेंटर, पेंटर कहाँ काम करेगा, मंच, दुकान, थिएटर, गैलरी। अब बताओ कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी या ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज
राइट। और क्या होगा, गैलरी। मोबाइल में क्या होती है, गैलरी होती है ना, होती है हमारे मोबाइल में, उसमें क्या होता है, फोटो होते हैं। तो इससे ही आप इसी तरह के याद रखते हैं, पेंटर क्या है, गैलरी से बनाएगा वो, ठीक काम करेगा वहीं पे। देखा, हंस का जन्मदिन 5 जून को है। समान वर्ष में तुषार का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? यदि तुषार का जन्मदिन 11 दिसंबर है तो उसी साल की बात चलिए। इसका जन्मदिन का हंस का 5 जून को, तो 5, तो जून, तो जून में कितने दिन होते हैं, जून में बताओ, जून में कितने दिन होते हैं, जून में होते कितने का महीना होता है, 30 का महीना होता नहीं होता जून। तो कितने बचेंगे इसमें, 25 बचेंगे। फिर आएगा जुलाई, जुलाई में कितनी की होती है, जुलाई की होती है क्या की, 31 की। फिर अगस्त, अगस्त कितना होता है, ये भी 31 का होता है अगस्त। सितंबर, सितंबर कितने की होती है, 30 की होती है सितंबर। अक्टूबर, अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता है। फिर आगे नवंबर, नवंबर कितने का होता है, 30 का होता है। फिर आगे दिसंबर, दिसंबर कितने पूछिए, दिसंबर की 11 तारीख, तो 11 दिन लेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसमें सात का समय भाग देखेंगे। इसमें 7 का भाग दूँ, 7 के 21, तो कितना बचेगा, 4। इसमें 7 का भाग दूँ, 31, 7 चौक 28, तो शेष कितना बचेगा, 3। इसमें दूंगा, इसमें भी 3 बचेगा। इसमें तो 7 चौक 28, कितने बचे, 2 शेष बचे। इसमें देखो 3 7 28, कितने बचेंगे, 3 शेष बचेंगे। इसमें कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। इसमें हम इसमें भाग देंगे, 7 का 7 एकम 7, तो कितना बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, तो देखो अब क्या करेंगे, 7 7 के जोड़े बनाएंगे। 7 देखो, 4 और 3, 7 से कट गया, ये 0 हो गया। ठीक, फिर 2 और 2, 4 और 4 और 3 7, तो ये भी 7 से कट गया, ये भी 0 हो गया। फिर 3 और 4 7, ये भी कट गया 7, और सब 7, क्या आएगा ऑप्शन नंबर, कौन कौन सा आएगा ऑप्शन, ये आ गया 0। तो 0 तो आ गया, तो क्या होगा, 0 होगा तो सेम सोमवार को ही सोमवार में बनेगा। अब जिन सब, या तो इन सबको आप जोड़ ले, जोड़ के 7 से भाग दे दें, तो क्या आएगा रिमाइंडर हमारे पास। रिमाइंडर हमेशा शेषफल आना चाहिए। शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 आएगा तो सेम वही दिन ही होगा, कोई दिन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सोमवार के यदि 1 आता तो सोमवार से क्या था, मंगल हो जाता। 2 आया था तो सोमवार में 2 जोड़ दूंगा तो सोमवार में बुधवार, गुरुवार, मंगलवार, बुधवार, तो बुधवार हो जाएगा। 3 जोड़ दूंगा तो सोमवार में क्या था, सोमवार में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो गुरुवार हो जाएगा। ऐसे तो उसका ऑप्शन नंबर ए इज नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। किधर का ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन सा होगा, सोमवार ही होगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आकृति, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी ये देखनी है आपको। तो डबल दे रखा है, ये डबल, ये किसमें दे रखा है, इसमें देखो ये डबल दे रखा है, तो इसमें भी ये डबल दे रखा है। चल ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो है 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। एफ और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं और डी बी के बगल में बैठता है। तो ई जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठता है। तो पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन बैठता है? तो क्या करेंगे, हमें क्या करें, उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे। पहले लाइन खींच लेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला इसने, क्या बोला है, तो ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, ए के बाईं ओर, तो हमने लिख दी ए, यहाँ लिख दी। ठीक है, ए का बाईं ओर 1 2 2 व्यक्ति बैठते हैं। फिर कह रहा है ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। एफ और बी, एफ के बीच में क्या है, एक व्यक्ति बैठता है, तो मुझे खाली छोड़ दिया जी वाला। ठीक, फिर कह रखा है और एफ और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। तो ए एफ और बी के बीच में तो 1 2 और यहाँ आएगा बी। अब बताओ बी इधर की साइड लिखूँ कि मैं इधर की साइड लिखूँ? इधर भी तो लिख सकता हूँ बी, इधर भी लिख सकता हूँ। इसके भी बीच में एफ और बी के बीच में, एफ और बी के बीच में देखो एक, ये 1 2 2 हो गए, या इधर के लोग 1 या 2, ये भी 2 हो गए। अब बताओ मैं किधर, इधर सही जाएगा कि इधर सही जाएगा? बी किधर की साइड में बी सही जाएगा? तो जाएगा इधर की साइड में, इज
राइट होगा। बी हमेशा इधर की साइड में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? देखो इसने क्या बोला है, इसने पहली लाइन क्या बोली, ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। तो ए के बाईं ओर कितने? तो एक, एक, 2। एक तो ये खाली जगह हो गई, एक ये बी हो गया, तो 2 व्यक्ति बैठे बाईं ओर। अब बाईं ओर, अब तो इसे बाईं ओर सिर्फ केवल उसने बोल दिया केवल, तो ये तो आ नहीं सकती, तो इसलिए कौन सा आएगा, ये नहीं आएंगे, तो इधर आएगा बी। ठीक है, तो ये करेंगे, इसे करेंगे साफ। ठीक, तो किधर आएगा बी, बी आएगा यहाँ पर, ओनली बी यहाँ पे आएगा। ठीक, ये मैंने शायद उधर जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ क्या लिखिए ए के बगल में ये 2 जगह खाली छोड़ दी, ये एफ आएगा, यहाँ बी आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एफ और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, ये है 1 और ये 2। ठीक, और बी डी के बगल में बैठता है, बी के डी के बगल में कौन बैठता है, बी बैठता है। बगल में है कि नहीं है, दोनों बगल में, बगल में। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्या था, ई जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, ई है। जी के दाईं ओर से, अब जी के दाईं ओर, जी लिख दिया मैंने, जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है कौन, ई। कौन है, ई। क्या था, लिखा रखा है, जी कौन सी लाइन रखी, ई। ई जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो जी के दाईं ओर से दाएं जाएंगे इधर, तो क्या है, ई दूसरे स्थान पर है। ठीक, तो क्या अब हम लिख लिए, ए क्या लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख गए, तो सी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, सी बचा था। तो क्या पे क्या रहा, तो पंक्ति के अंतिम दाएं पर, दाएं कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, तो अंतिम छोर पर कौन सा है, सी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो क्या आंसर आएगा, सी इसका। चलते हैं, क्वेश्चन इज फिनिश हो गए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि अच्छा टेस्ट था या कैसा था, तो इसलिए हम दोबारा टेस्ट को लेके आए। ओके बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट।